युद्ध के क्षेत्र में सबसे आगे है उसको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। लेकिन हुआ क्या, जो युद्ध के क्षेत्र में सबसे पीछे होते हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। OROP क्या है और पूर्व सैनिक सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्यों उन्हें जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा? सरकार उनकी मांग मान क्यों नहीं रही? बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में होंगे। आज दरभंगा के सर्किट हाउस में पूर्व सैनिकों ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा और इसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुंचाने का आग्रह किया। ये अलग बात है कि ये लोग इन सारी बातों से अच्छी तरह से अवगत हैं। कितना इस पे काम होगा, कितनी मांगे मांगी जाएंगी और अब तक कितनी मांगे मांगी गई हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। सरकार का अपना तर्क है। पहले ध्यान से पूर्व सैनिक को सुनिए, फिर गोपाल जी ठाकुर को। सबसे पहले दैनिक भारत ये खबर आपको दिखा रहा है। पूर्व सैनिक ने जो कुछ भी कहा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि जो अभी OROP 2 वन रैंक वन पेंशन जो आया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। खास करके हम जवानों के लिए उसमें बहुत कुछ नहीं मिल पाया हम लोगों को, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी आबादी लगभग 97% हम लोग हैं, JCOs और जवान, और 3% हमारे अधिकारीगण हैं। मूलतः हुआ ये कि 3% वाले 97% ले गए और 97% वाले लोगों को 10% ही फायदा इसका मिल है। तो हमारा श्रीमान से आग्रह है कि हमारी बात को हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय और हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय के पास हमारी बातों को रखा जाए, क्योंकि सबसे जो विषम स्थिति समाज में है वो हम ही लोगों की है। और वन रैंक वन पेंशन का जो एम था कि जो मिनिमम सर्विस मैक्सिमम बेनिफिट, जो कम सर्विस में सेवानिवृत्त हो जाते हैं उस समय उनकी आयु 35 से 40 के आसपास होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, उनके शादी ब्याह की व्यवस्था करनी है, उनको उच्च शिक्षा दिलानी है, तो इतना पेंशन हम लोगों को नहीं मिल पाता है कि हम उसमें अपने सारे काम को कर सकें। इसी उद्देश्य से वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था की गई थी। और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आए श्री नरेंद्र मोदी जी महोदय, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। वन रैंक वन पेंशन हम लोगों को मिला, बहुत खुशी हुई। मिला तो बहुत कम, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि चलो कोई तो आया जो हमारे लिए सोचा और हमारी बेहतरी के विषय में अगला कदम उठेगा तो शायद हमको और ज़्यादा मिलेगा इसमें। लेकिन जब ये OROP 2 आया तो हम लोगों को जो हमारी आशाएं थी सरकार से उसमें निराशा हाथ लगी हम लोगों को। हम लोग चूँकि सैनिक हैं और हम लोग बड़ा अनुशासित रहे हैं, हमारी पहचान ही विश्व में है अनुशासित सैनिक के रूप में। वेल डिसिप्लिन्ड फोर्स हम लोग माने जाते हैं और हम लोगों ने अपनी मांग को भी उसी तरीके से रखना उचित समझा। अभी हम लोग लगभग 60 दिन से ज़्यादा समय से जंतर मंतर पर अपनी बात कह रहे हैं। हम लोगों के पास इतना साधन नहीं है कि हम मीडिया को जुटा लें और मीडिया के माध्यम से अपनी बात सशक्त, इतना ही साधन उपलब्ध है। उन साधनों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारी बात सांसद महोदय के माध्यम से ऊपर जाएगा तो कुछ सुनवाई होगी, और नहीं होगी तो फिर मजबूरन हम लोगों को अपनी स्थिति को ऐसे ही बरकरार रखना होगा। और हम चूँकि पिछड़ते जा रहे हैं और आगे भी हमारी स्थिति अगर नहीं सुधरी तो हम शायद करते 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 समाज के एक ऐसे बिंदु पर खड़े हो जाएंगे जहां हम लोगों के लिए बेहतर करने के लिए कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। हम 2 उदाहरण महोदय सांसद महोदय के साथ रखना चाहते हैं कि एक सिपाही अगर युद्ध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में दिव्यांग हो जाता है, हम लोग उसको डिसेबल कहते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन कहते हैं। दिव्यांग हो जाता है, एक हाथ अगर एक जवान का कटता है तो उसको 4000 रुपये दिया जाता है, और एक अधिकारी का अगर वही हाथ कट जाए तो उसको 40,000 से ज़्यादा पैसा मिलता है दिव्यांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन में। तो ये एक बहुत बड़ी विषमता है। इसको दूर करने का प्रयास इस माध्यम से सांसद महोदय के माध्यम से हम चाहेंगे कि आगे जाए और इस विषमता को दूर किया जाए। ऐसे ही एक मिलिट्री सर्विस पे है, इसका जो एम था रखने का कि जो युद्ध के क्षेत्र में सबसे आगे है उसको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। लेकिन हुआ क्या, जो युद्ध के क्षेत्र में सबसे पीछे होते हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला। जो सिपाही वहाँ खड़ा होता है आज वो 5,600 रुपये लेता है,
और जो अधिकारी हमारे जनरल साहब पीछे बैठे होते हैं उनको इसका 12,000 के आसपास फ़ायदा मिलता है। 15,000, हाँ 15,500 है। तो मतलब हमारा भाव ये है कि इसमें जो विसंगति है उसको देखा जाए कि कौन उसमें ज़्यादा प्रभावित है, किसको वाकई मिलना किसको चाहिए। उनको मिलना चाहिए जो पीछे बैठे हैं या उनको मिलना चाहिए जो फ्रंट पे युद्ध लड़ रहे हैं। एक हाथ की कीमत क्या, दोनों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। हम लोग तो उस देश में हैं जहाँ कहते हैं हर नागरिक का समान अधिकार है, उस नाते भी शायद हम लोगों के साथ यह सही व्यवहार नहीं हो रहा है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार किया है जो हम चाहेंगे कि हमारे सांसद महोदय, हमारे राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री महोदय को और रक्षा मंत्री महोदय को अपने माध्यम से वहाँ ये दें। आज जंतर मंतर पर हमारे सैनिक बैठे हैं और उनकी अपनी मांगें हैं जो आपको भी पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, और यहाँ आए हुए सैनिकों ने जो आपको ज्ञापन दिया है उपराष्ट्रपति को देने के लिए, वो भी आपको पता है। सारी चीज़ें अनभिज्ञ नहीं है आप। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों की आवाज़ को सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सारे सैनिक जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सबका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे परिवार के सारे लोग हैं और पूर्व में जितनी सरकारें हुई देश के अंदर वो कोई सुध ही लिया ही नहीं। आप ले लीजिए ना। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश का कमान थामे तो 1 रैंक 1 पेंशन योजना लाने का काम किए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी हम धन्यवाद और बधाई देते हैं जो पूर्व सैनिकों का सुधि लेने का काम किया। अब जैसा कि अभी रखा गया विषय विसंगतियाँ की, तो इस सारे विषय हमारे पास में आया है और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम मिलकर के इस विषय को रखेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी से भी विषय को रखेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी से भी हम इस विषय पर बात करके और जो भी आगे कुछ विषय आता है तो हम यहीं पर फिर बुला करके सारे लोगों से शिरकत करेंगे, अवगत करवाएंगे। सर, एक सवाल है। आप हमारे दरभंगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद हैं, और यहाँ पे आए हुए सारे सैनिक भी दरभंगा के ही हैं। अब संसद में जाके इनकी मांगों को पटल पर रखेंगे? निश्चित कहे नहीं, जो नियमानुकूल विषय रहेगा उसमें कहीं हिचक नहीं है और हमने शून्य काल में सारे विषयों को उठाते हैं। लेकिन अभी आप देखते होंगे सदन चल ही नहीं रहा है। एक भी प्रश्न इस बार के सत्र में तो कुछ चलने ही नहीं दिया। नहीं दिया। कौन नहीं चलने दिया सर? जो विपक्ष के लोग हैं जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, लेकिन इस विषय गंभीरता से लेकर के